गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ए के फिजिक्स क्लासेस में। नमस्कार। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसे NOTE नोट भी मान सकते हैं, जैसा कि कल सीक्वेंस में चल रहा था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर दूं, नीचे डिस्टेंस कर दूं, तो ये जो वैल्यू है इसके रेशियो की ये 1 से छोटी नज़र आएगी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा या इसके इक्वल होता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इस तरह से इस पॉइंट पर मौजूद है और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रैवल करता है और एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। इस पाथ की रेडियस है r और वो A से B जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्टेंस कितनी है। आप देख रहे हैं कि A से B चला है, केवल इतनी डिस्टेंस चला है वो। अगर हम देखें कि पूरा एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस यानी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। और ये जो डिस्टेंस चला है वो A से B यानी 1/4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कितना है बेटा, सरकमफेरेंस 2πr, और कितना कवर हो रहा है, 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इसकी। इसका मतलब है कि अगर हम 2 से ये 2 टाइम्स काट देते हैं तो ये πr/2 निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस चला है ये A से B तक कितना चला है, πr/2। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो गौर से देखिएगा, ये पाथ है बेटा, सर्कुलर पाथ, और इस पाथ में
ए से बी ट्रेवल हो रहा है, ये 90 डिग्री पाथ है, एंगल बना हुआ है। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए टू बी इस तरह से स्ट्रेट पाथ होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। इसका मतलब क्या है, जब ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ये इस तरह से 2r स्क्वायर यानी r√2, इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखते हैं बेटा कि मान लीजिएगा फिर से एक सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई भी पार्टिकल ए से बी ट्रेवल होता है। एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और वो इस तरह से ट्रेवल हो रहा है। ये ओ पॉइंट है, सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस। पूछा गया फिर से फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब आपको करना क्या है कि इसको निकालने के लिए आप देखते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से ये डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा पार्टिकल ए से बी चला है, ये ओ पॉइंट है, एंगल थीटा है। भाई डिस्टेंस यही तो होगी, क्यों भाई, डिस्टेंस आपकी ये नज़र आ रही है। आप जानते हैं डिस्टेंस यानी एक तरह का आर्क ही तो है ये। तो आप जानते हैं बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हुआ करता है। एंगल एक तरह की डिस्टेंस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इट मीन्स आप एंगल को थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू आर्क क्या है, ए बी है, रेडियस क्या है, ये आर है। तो इस आर को अगर हम इस तरह से थीटा में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। रियल में जो ए बी है ना, इसी को आर्क बोला गया है, और आप देख पा रहे हैं बेटा इसी को डिस्टेंस भी बोला जाता है, और ये कितना हो जाता है, आर थीटा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास बहुत ही आराम से आ गई। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए। चलिए भाई फिर डायग्राम बना लेते हैं, यही वाला। ये देखिएगा ये ए है और ये बी है। एंगल आपको पता है थीटा बाई थीटा है। अब आप जानते हैं ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी आप इसे एस कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखिए पूरा एंगल हमारा थीटा था। अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो मुझे लगता है ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है एस, क्या ये S/2 हो जाएगा, ये भी S/2 हो जाएगा, और ये एंगल जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
ये थीटा बाई 2, ये डिवाइड हो जाएगा बेटा आधे आधे में, आधा आधा हो जाएगा, पूरा एंगल थीटा था। आप जानते हैं ये आर है रेडियस, ये भी आर है। चलिए इस ट्राइंगल में ले लेते हैं बी ओ, और इसको कोई नाम दे सकते हैं, सी नाम दे दीजिएगा इसे। बी ओ सी में ट्राइंगल में देखते हैं तो क्या नज़र आएगा आपको, देखिएगा साइन थीटा निकालते हैं इस ट्राइंगल में, इसमें ये देखिएगा थीटा है या थीटा बाई 2 है, ये देख पा रहे हैं थीटा बाई 2 है। तो यहाँ से फ्रॉम फिगर की बात कर लेते हैं, फिगर से साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है एस बाई 2, हाइपोटेनियस कितना है आर हुआ करती है। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस अपॉन 2r। हमको s चाहिए तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। और ये s क्या था, यही तो था डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी निकाले जा सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या मेंशन हो सकता है। देखिएगा अब हम पेज पलटते हैं, इसको थोड़ा सा रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आखिर क्या पढ़ सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिएगा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए बॉडी moves in a circle. A body moves in a circle with constant speed. With constant स्पीड से मूव करती है। It completes one revolution. It completes one revolution in 40 seconds. In 40 seconds, then find the distance and displacement traveled in time 140 सेकेंड। देखिए बेटा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ए बॉडी मूव्स, एक बॉडी है जो मूव्स करती है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से। यह कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाती है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए जब यह बॉडी ट्रैवल करे 140 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आप देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए फ्रॉम बाई ए टी क्यू according to the
क्वेश्चन जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 40 सेकंड में इन 40 सेकंड ट्रेवल करती है यह बॉडी क्या 1 रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अगर 1 सेकंड में अगर मैं निकालूं, लुक एट हियर, अगर मैं 1 सेकंड में निकालूं तो क्या ये 1/40 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं 140 सेकंड में निकालूं तो देखें 1/40 इंटू 140 यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। इट मीन्स आंसर आ गया 7/2 यानी लगभग 3.5 सेकंड, यानी 3.5 आप इसे रिवॉल्यूशन बोलेंगे, यानी 140 सेकंड में ये कितना रिवॉल्यूशन करता है 3.5। अब आप देखिएगा, फिर से एक राउंड लगा लेते हैं, इस तरह से सर्कल बना लेते हैं। ये देखिएगा चलिए मान लीजिए ए से स्टार्ट होता है और वो ऐसे चलता है। गौर से देखिएगा, एक राउंड यहाँ से लगाया, यहाँ पहुँचा, क्या वो 40 सेकंड? बिल्कुल 40 सेकंड में हुआ। फिर दूसरा राउंड लगाया, क्या 80 सेकंड पे 2 राउंड? बिल्कुल सही है। फिर एक और राउंड लगाया, क्या 120 सेकंड में 3 राउंड हो गए। अब हमें चाहिए 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड में अगर एक राउंड लगा रहा है तो 20 सेकंड में कितना, आधा राउंड लगाएगा, तो वो बॉडी यहाँ से चलेगी और यहाँ रुक जाएगी। यानी 140 सेकंड में कितना राउंड लगाया, 3.5 राउंड। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, क्या एक राउंड में 2πr डिस्टेंस होती है? बिल्कुल सही बात है, यानी सर्कमफेरेंस से एक राउंड में ऐसे कितने राउंड लगाए हैं 3.5, यानी 3.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा तो ये आ जाता है 7। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये देखिएगा 7πr। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, कोई ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलिए, एक राउंड लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। 2 राउंड लगाए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। 3 राउंड लगाए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अरे आधा राउंड लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना, आधा राउंड लगाया। पूरा राउंड था 2πr, आधा राउंड कितना हो गया, πr हुआ या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। तो बॉडी कहाँ पर आके रुकी है आधे राउंड में, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ यही तो हुआ, ए से बी। अगर ये r है, ये भी r है, तो टोटल कितना हो गया 2r। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। ठीक है, आप फिर से समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा r है, a है, बॉडी मान लीजिएगा आधा राउंड कवर करती है, तो ये डिस्टेंस तो हो जाएगी πr।
ये देखिएगा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधे राउंड में पाई आर हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर ये आर है तो ये कितना आर, टोटल कितना हो गया, ये देखिएगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना नज़र आया हमको, 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट जो आया ए बी ये 2r नज़र आया। इस तरह से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, देखेंगे। देखिएगा NOTE नोट, फिर देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी ऑरिजिन या रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, यानी डिस्प्लेसमेंट does not depend upon origin और रेफरेंस पॉइंट। देखिए अगर मान लीजिएगा कोई बॉडी इस तरह से ए से बी ट्रेवल करती है, ये देखिएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। इस डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑरिजिन जैसे यहाँ पर है, अब मैं इस ऑरिजिन को चेंज कर देता हूँ। मान लीजिएगा ये डिस्प्लेसमेंट यही तो था अभी, करेक्ट, ये देखिएगा ये दिया। अब ऑरिजिन कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मैं ऑरिजिन यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा मैंने ऑरिजिन मतलब ये रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, तो क्या इस एस पर कोई फर्क पड़ा? एस जैसा था वैसा ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए तो कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को यहाँ लिखें, यहाँ बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए सेकेंड लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।